हेलो एवरीवन, मैं हूँ देवश्री बोरसे और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, वो थोड़ा डिबेटिंग टॉपिक है। मतलब इस टॉपिक के बारे में हर किसी के जो ओपिनियंस रहे वो थोड़े अलग अलग ही रहे, पर फिर भी आज इस वीडियो में हम इसके ऊपर चर्चा करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आज का मुद्दा ये है कि हमारी जो भारत भूमि है उसके ऊपर नारी को जहाँ पे देवी माना जाता है, जहाँ पे मैत्री, गार्गी, सीता माँ, द्रौपदी माँ, कौशल्या माँ, कुंती माँ, इन सभी के नाम हैं, वहां पे आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि नारी को जिंदा जला दिया गया? आखिरकार भारत में हुआ क्या था? वापस चलते हैं उस समय में जहाँ पे यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता को सच में माना जाता था। मतलब नारी का जहाँ पे सम्मान किया जाता है वहीं पे भगवान वास करते हैं। मैत्री ने सबके सामने याज्ञवल्क्य से आत्मज्ञान के ऊपर क्वेश्चंस किए थे और गार्गी ने तो भरी सभा के सामने राजा जनक से वैदिक विद्या के ऊपर सवाल किए थे। और हम सभी को पता है कि महाभारत में द्रौपदी ने राजनीति तक में भाग लिया था। मतलब जिस धरती के ऊपर नारी ज्ञान, तपस्या और मर्यादा का प्रतीक थी, वहां पे सती जैसे भयावह परंपरा ने आखिरकार जन्म कैसे लिया, इसे थोड़ा उदाहरण से समझेंगे। रामायण में राजा दशरथ के निधन के बाद क्या माँ कौशल्या, माँ सुमित्रा, माँ कैकेयी इन्होंने सती प्रथा को चुना था? या फिर महाभारत में जब राजा पांडु का निधन हो चुका था तो क्या माँ कुंती सती गई थी? जी नहीं, उन्होंने त्याग को चुना, उन्होंने जीवन को चुना ताकि वो अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा कर सके। तो आखिरकार सती जैसी भयावह जो प्रथाएं हैं वो हमारे समाज का हिस्सा कैसे बन गई? ये वीडियो इन्हीं सारे सवालों का जवाब है। एक समय था भारत का 8th सेंचुरी से लेकर 12th सेंचुरी तक, जिस समय में भारत में कई सारे विदेशी आक्रमणकर्ताओं ने आक्रमण किए। उसमें तुर्क, अफगान, मुगल, फिरोज सभी शामिल थे। जब भी किसी राज्य के ऊपर आक्रमण हुआ करता था उसमें सैनिकों का तो बलिदान होता ही था, बल्कि गांव और कस्बे में रहने वाले जो साधारण नागरिक है उनको तक मौत के घाट उतार दिया जाता था। और इन्हीं सारी परिस्थितियों के बीच में बच्चों और स्त्रियों की जो सुरक्षा थी उसके ऊपर बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े हो गए, क्योंकि बच्चों को और औरतों को सारे आक्रमणकर्ता उठा के लेके जाते थे, उनके साथ अमानवीय अत्याचार होते थे, उनको प्रताड़ित किया जाता था। और इसी के चलते हमारे यहाँ पे जौहर जैसी प्रथाओं का भी जन्म हुआ। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हम राजस्थान में देखते हैं, जहाँ पे कई सारे जौहर हुए जिसमें हजारों रानियों ने एक साथ मिलके अग्नि में प्रवेश किया। पर ये जो चॉइस थी वो खुद ली गई थी। औरतों ने खुद चुना था कि वो अग्नि में प्रवेश करेगी, वो भी अपने आत्मसम्मान के लिए, अपने खुद की सुरक्षा के लिए और अपने मर्यादा को बचाए रखने के लिए। छोटे छोटे गांव और कस्बों में जब आक्रमण हुआ करते थे तो वहां की कुछ स्त्रियां अपनी खुद की मर्जी से अग्नि में प्रवेश कर जाती थी। और ये एक सोशल प्रेशर नहीं था, बल्कि एक खुद की चॉइस थी, ताकि वो अपने आत्मसम्मान की सुरक्षा कर सके, अपनी स्वयं की रक्षा कर सके। पर बाद में ये एक डार्क रिचुअल पैटर्न बन गया जिसे हमने सती प्रथा का नाम दे दिया। पर ऐसा क्यों हुआ? इसका जवाब हमारे धर्म में नहीं है, इसका जवाब है गलत मानसिकता में। पुरातन भारत में स्त्री को सिर्फ पत्नी नहीं माना जाता था, बल्कि सहधर्मिणी माना जाता था। मतलब पति के साथ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों मार्गों पे चलने वाली एक साथी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समाज बदला और परिवार व्यवस्था बदली, परिवार व्यवस्था के मूल बदले, वैसे वैसे स्त्री की आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता कम होने लगी। और उसी के चलते एक सोच उभरी जिसने कहा कि स्त्री का जीवन पति के बिना अधूरा है और पति ही परमेश्वर है, और अगर परमेश्वर ही नहीं रहा तो इस जीवन का क्या अर्थ? इसी सोच ने सती जैसे अमानवीय जो प्रथाएं थी उनको ज्यादा बढ़ावा दिया। उस समय श्रद्धा और प्रेम को गलत अर्थ में ले लिया गया। जहां स्त्री अपने पति के प्रति प्रेम में व्याकुल होती थी, समाज ने उस व्याकुलता को बलिदान का रूप दे दिया। धीरे धीरे कुछ औरतें अपनी खुद की मर्जी से अग्नि में प्रवेश करने लगी ताकि वो अपनी वफादारी सिद्ध कर सके। एक औरत जो सिर्फ अपने प्रेम में ऐसा करती है उसे समाज ने धर्म बना दिया। ऊपर से इसका ग्लोरिफिकेशन भी हुआ। जहाँ कहीं पर भी कोई स्त्री सती जाती थी वहां पे सती माता के मंदिर बनने लगे, जिसका वर्णन कई सारे लोकगीतों में और कथाओं में भी होने लगा। समाज को पता ही नहीं चला कि कितने बड़े दुख को, कितने बड़े गलत मानसिकता को वो रिचुअलाइज करने लगे थे। ना धर्म ने कहा था, ना हमारे शास्त्रों में लिखा गया था, बल्कि लोगों ने खुद चुन लिया, अपने भय के कारण, अपने प्रेम के कारण और सामाजिक असुरक्षा के कारण।
फिर एंट्री होती है ब्रिटिशर्स की। और हमारे ही देश के कुछ ऐसे बुद्धिजीवी हैं जिनको लगता है कि सती प्रथा के ऊपर जो बंदी लगाई गई वो लगाई है ब्रिटिशर्स ने। पर सच तो ये है कि अंग्रेज जब आए तो सती प्रथा उन्हें एक अपॉर्चुनिटी लगी भारत को बारबरिक दिखाने की, कि देखिए ये कैसे लोग हैं, पति के मरने के बाद पत्नी को जला देते हैं। पर सच तो ये है कि ये प्रथा विदेशी आक्रमणकर्ताओं के अत्याचार का नतीजा थी, जिसमें ब्रिटिशर्स भी शामिल है। जो बात उन्होंने दुनिया को नहीं बताई वो तो ये थी कि उनके खुद के देश में औरतों के ऊपर जितने भी अत्याचार होते आए हैं उसका अलग से एक इतिहास है। यूरोप के विच ट्रायल्स में हजारों महिलाओं को जिंदा जला दिया जाता था, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उनकी सोच अलग है। इंग्लैंड में 18वीं सेंचुरी तक औरतें वोट नहीं दे सकती थी, प्रॉपर्टी नहीं रख सकती थी और उनकी खुद की शादी अपनी मर्जी से नहीं होती थी। विक्टोरियन इंग्लैंड में अगर किसी औरत ने अपने पति के खिलाफ आवाज उठा दी तो उसे पागल कह के असाइलम भेज दिया जाता था। और हमारे यहाँ के लोग आज भी इसी गलतफहमी में हैं कि ब्रिटिशर्स आके हमारे यहाँ की महिलाओं के बारे में, उनके उद्धार के बारे में सोच के चले गए। भारत में बदलाव ब्रिटिशर्स ने नहीं लाया, भारत के अपने संतों ने, ऋषियों ने और रिफॉर्मर्स ने लाया। अहिल्याबाई होलकर एक रानी, एक शक्तिशाली नारी जिन्होंने अपने समय में कई प्रथाओं को समझाया और बदला। राजा राम मोहन रॉय, इन्होंने वेदों का अध्ययन किया, उपनिषदों का अध्ययन किया और उनका साफ साफ कहना था कि सती जो है वो धर्म नहीं है, अंधविश्वास है। दयानंद सरस्वती, आर्य समाज के संस्थापक, इन्होंने कहा कि अगर वेद में सती का नामो निशानी नहीं है, उसके बारे में लिखा ही नहीं गया, तो ये धर्म हो ही नहीं सकता। 4 दिसंबर 1829 को बंगाल सती रेगुलेशन पास हुआ, जिसके चलते सती को इलीगल डिक्लेयर किया गया। लेकिन कुछ जगह पे फिर भी ऐसी घटनाएं घटित होती रही और इसीलिए 1987 में कमीशन ऑफ सती एक्ट, दैट इज अ प्रिवेंशन एक्ट पास हुआ, जिसमें सती और उसकी पूजा प्रार्थना सब कुछ पनिशेबल घोषित की गई। तो असल में सती प्रथा कभी धर्म थी ही नहीं, बल्कि समाज में फैला हुआ एक भ्रम था। यह नतीजा था एक समाज का जब वो अपने ज्ञान से दूर हो जाता है। जब भी समाज अपने शास्त्रीय मूल से दूर होता है तब सती जैसी प्रथाओं का जन्म होता है। जब हम आज इतिहास को देखते हैं तो जरूरत है हमें उसको समझने की। हमें हमारे शास्त्रों के मूल तक आज भी फिर से जाना चाहिए, जहाँ पे आज भी भारत में स्त्री देवी है, जीवन है और पूरी सृष्टि का मूल है। जैसे कि मैंने कहा था कि इस टॉपिक के ऊपर हर किसी के जो ओपिनियंस है वो अलग अलग है। ये मेरे ओपिनियंस थे। अगर आपके ओपिनियंस कुछ और है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपके दिमाग में ऐसा ही कुछ और टॉपिक हो जिसके बारे में डिस्कस करना जरूरी है, लोगों तक बात पहुंचाना जरूरी है, तो वो टॉपिक्स भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।